में किंतु की गुंजाइश न रह जाए और बुरी खबर से परंतु सच्चाई ढूंढ कर लाए। ऐसी अच्छी और सच्ची खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। एक ऐसा शो जहां दिन की बड़ी खबर हम आपको आसान शब्दों में पॉइंट बाय पॉइंट समझाएंगे, यानी बड़ी खबर का सच्चा और अच्छा विश्लेषण। कल भारत पाकिस्तान के बीच महामुकाबला है। अहमदाबाद की पिच पर होगा टीम इंडिया का धमाल। नवरात्र पर मां के स्वागत की तैयारी। 15 अक्टूबर को जगजननी का शुभ आगमन होने वाला है और समंदर के अंदर मुंबई में मेट्रो राइड मिलने वाली है। दिसंबर में मुंबईकरों को आरए कॉलोनी और बीकेसी के बीच अंडरग्राउंड मेट्रो की सौगात मिल सकती है। 8वीं भिड़ंत है इंडिया पाकिस्तान की। पिछले 7 मैच भारत ने ही जीते हैं। बावजूद इसके जब भी भारत और पाकिस्तान की टीमें मैदान पर आमने सामने होती हैं तो यकीन मानिए कि वो एक हाई वोल्टेज मैच होता है। सीधा आपको अहमदाबाद लिए चलते मेरे सहयोगी निखिल इस वक्त वहां पहुंच चुके हैं और इस मैच के गवाह वो बनेंगे। लेकिन उससे पहले जिस तरह की एक्साइटमेंट है निखिल, वो भी आप वहां पर देख रहे होंगे अहमदाबाद में। खबर तो ये मिल पा रही कि पैर रखने तक की जगह नहीं, लेकिन हम जो जानना चाह रहे हैं वो ये कि क्या शुभमन गिल खेल रहे हैं कल वाला मैच? देखिए, वर्ल्ड कप 2023 शुरू हुए तो एक हफ्ते से ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन असली बुखार है ना जो क्रिकेट का, वो लोगों पर अब चढ़ेगा। वो इसलिए क्योंकि सबसे बड़ा मैच यानी भारत बनाम पाकिस्तान खेला जाएगा यहां पर शनिवार को इस स्टेडियम में। मेरे पीछे आप देख सकते हैं नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। 1,30,000 लोग यहां पर आ सकते हैं और आप उम्मीद लगा सकते हैं कि ये खचाखच भरा होगा जब भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला होगा। 2 बड़ी अहम चीजें हैं जिसके बारे में आपको गौर करनी चाहिए। सबसे पहली बड़ी खबर जो यहां से हम आपको दे रहे हैं वो ये कि शुभमन गिल, जो अभी तक वर्ल्ड कप का एक मैच भी नहीं खेल पाए हैं, भारत ने 2 मैच खेले, शुभमन ने एक भी मैच नहीं खेला क्योंकि उन्हें डेंगू हो गया था। अब अच्छी खबर यह है कि कप्तान रोहित शर्मा ने मैच से एक दिन पहले कहा है 99% शुभमन गिल पाकिस्तान वाला मैच खेलेंगे। तो ये अभ्यास किया तब उन्हें एहसास हुआ होगा कि हाँ मैं फिट हूं। टीम के डॉक्टर ने उनकी असेसमेंट की होगी और जब उन्हें लगा हाँ ये पूरी तरह फिट है तब उनको हरी झंडी दी होगी कि आप खेल सकते हैं। आज भी यानी मैच से एक दिन पहले भी उन्होंने अभ्यास किया, यानी लगातार 2 दिन अभ्यास किया, तब यह फैसला लिया गया कि शुभमन गिल खेलेंगे। तो ये बहुत बड़ा बूस्ट है भारतीय टीम को इस मुकाबले से पहले। दूसरी बात, इस मैच में एक आंकड़ा सब इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, वो आंकड़ा है 7-0। 7 भारत के पक्ष में, 0 पाकिस्तान के पक्ष में, यानी कि ओडीआई वर्ल्ड कप में अब तक दोनों टीमें 7 बार भिड़ी हैं और एक बार भी पाकिस्तान भारत को हराने में कामयाब नहीं हुआ है। ये सवाल पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम से पूछा गया था तो उनका जवाब यह था कि ठीक है आप दुरुस्त कह रहे हैं, ये आंकड़ा तो है, लेकिन 2021 T20 वर्ल्ड कप में अभी से 2 साल पहले जब बाबर ही कप्तान थे, उन्होंने कहा हमने भारत को हराया। उससे पहले T20 वर्ल्ड कप में हम भी कभी इससे पहले नहीं जीत पाए थे भारत के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप में, लेकिन हमने उनको हराया। तो अगर वो चीज वहां बदल सकती है तो वो चीज यहां पर भी बदल सकती है। देयर इज ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम। तो ये कहना था बाबर आजम का जहां तक 7-0 का सवाल है। चलिए, 2 अच्छी खबरें आपने बताई। पहली बात तो ये कि चलिए शुभमन हो सकता है 99% जैसा रोहित बता रहे हैं कि वो खेलेंगे और टीम के डॉक्टर्स भी ये बात कह रहे हैं। और दूसरी, बाबर जो है वो कॉन्फिडेंट हैं कि शायद हो सकता है कि 8वें मैच में कम से कम वो भारत को हरा पाए। लेकिन देखिए भारतीय टीम के हौसले बुलंद है। दूसरा फॉर्म में भारतीय टीम है। पहले दोनों मैच भारतीय टीम जीत चुकी है, ऑस्ट्रेलिया के बाद फिर अफगानिस्तान से और कल पाकिस्तान। लेकिन हाई वोल्टेज मैच होगा और निखिल सबसे बड़ा रोल इसमें पिच अदा करने वाली है। वो कितना बड़ा फैक्टर होने वाला है कल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में? जहां तक पिच का सवाल है, आप उम्मीद कर सकते हैं कि ये सपाट पिच होगी, ढेर सारे रन आपको यहां पर देखने को मिलेंगे और कुछ वैसी ही पिच मिली जैसे हमने पहले मैच में देखा था वर्ल्ड कप की। तो ये बात तो तय है कि हाई स्कोरिंग मैच, और अगर आप दोनों टीमों की कंपोजिशन देखें तो वो भारत के पक्ष में ही जाता है। वो इसलिए क्योंकि भारत का बैटिंग लाइनअप आप जानते हैं शानदार है। पाकिस्तान की कमजोरी है उनकी स्पिन गेंदबाजी। अभी तक तो हमने देखा है वो ज्यादा कमाल नहीं दिखा पाए हैं, तो उनके खिलाफ आप उम्मीद कर सकते हैं भारतीय बल्लेबाज ढेर सारे रन बना सकते हैं। पाकिस्तान ने उस दिन श्रीलंका के खिलाफ बहुत बड़ा टारगेट जरूर चेस किया था, तो इस वक्त लोग काफी खुश हैं उनके टारगेट को लेकर। लेकिन ये भी आप गौर करें, वो जो लक्ष्य था वो आपने पीछा किया कब? एक श्रीलंकाई टीम के खिलाफ जिसकी गेंदबाजी में उतना शायद पैनापन नहीं है जितना आपको भारतीय गेंदबाजी में देखने को मिलेगा। तो अब मुकाबला भारत बनाम पाकिस्तान, फेवरेट जाहिर तौर पर इस मुकाबले में भारतीय टीम ही जाती है।
बिल्कुल निखिल, चलिए इंतजार है कल के उस हाई वोल्टेज मुकाबले का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। निखिल नाज मेरे सहयोगी अहमदाबाद से पूरी जानकारी दे रहे थे। तो चलिए खेल के बाद अब बात कर लेते हैं नवरात्र की, क्योंकि देश में त्योहारों का सीजन चल रहा है और अब बारी शारदीय नवरात्र की है। और इस बार नवरात्र का ये त्योहार 15 अक्टूबर से शुरू होकर 24 अक्टूबर तक मनाया जाना है। इस दौरान लोग 9 दिनों तक मां दुर्गा की आराधना करेंगे, मां दुर्गा के अलग अलग रूपों की उपासना करेंगे। साथ ही देश भर में दुर्गा पंडालों को भी सजाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत देश भर में हो चुकी है। खासकर बंगाल में इन 9 दिनों के लिए सजने वाले दुर्गा पंडालों की रौनक देखते ही बनती है। इस बार कैसी चल रही है बंगाल में दुर्गा पूजा की तैयारी, देखिए। देश भर में मौजूद शक्तिपीठ सज रहे हैं और सज रहे हैं देवी दुर्गा के पूजा पंडाल। कहीं माता के दरबार को फूलों और रंग बिरंगी लाइटों से सजाया जा रहा है, तो कहीं भव्य पूजा पंडाल बनाए जा रहे हैं। ये तैयारी है शारदीय नवरात्र की, जिसकी शुरुआत 15 अक्टूबर से होने जा रही है। यानी 2 दिन बाद जगजननी मां दुर्गा का आगमन होने जा रहा है, जिसे देखते हुए बंगाल में जगह जगह बड़े बड़े दुर्गा पंडाल करीब करीब बनकर तैयार हैं। हर साल की तरह इस साल भी कोलकाता में अलग अलग थीम पर कई पंडाल बनाए गए हैं। किसी ने बच्चों को ध्यान में रखते हुए पंडाल बनाया है, तो किसी ने महिला शक्ति को पूजा पंडाल में अनोखे अंदाज में दिखाया है। ये तो माँ का पूजन है, मातृशक्ति का आराधना है, लेकिन उसी माँ को हम लोग सोसाइटी में और ज्यादा प्यार करें और ज्यादा कोऑपरेट करें पीरियड्स के टाइम, तो उससे क्या होता है, मातृ पूजन ही होता है। इसीलिए हम लोग माँ का पूजा, माँ का शक्ति, इसीलिए हर माँ, आम जो औरत है हम लोगों का देश में, सबके अंदर ही तो एक माँ है, उस माँ का पूजन हम लोग करना चाहते हैं। लगभग पूरा टीम more than 40 पीपल्स, ये लोग सब आर्टिस्ट को आर्टिस्ट सब मिलके ये बनाया more than 3 months। बंगाल की दुर्गा पूजा देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में मशहूर है। ऐसे में बंगाल की दुर्गा पूजा को देखने के लिए देश और विदेशों से बड़ी संख्या में हर साल लोग आते हैं और देवी दुर्गा का आशीर्वाद लेते हैं। दुर्गा पूजा देखने के लिए बंगाल आने वाले लोगों को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए आयोजक और राज्य सरकार ने भी खास ख्याल रखा है। की अगर बात करें तो इसकी सारा चैलेंज है आपके लिए? चैलेंज पुलिस भी है, हम लोग भी है, हम लोग तो सारा रात रहते हैं। इस साल भी पूजो भी बहुत क्राउड होगा। दरअसल हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्र का विशेष महत्व है। ये पर्व देवी शक्ति मां दुर्गा की उपासना को समर्पित है। माना जाता है कि नवरात्र के दिनों में देवी दुर्गा इन 9 दिनों तक धरती का भ्रमण करती हैं और भक्तों के सारे कष्टों को दूर करती हैं। ऐसे में एक तरफ जहां नवरात्र के दौरान दुर्गा पंडालों की रौनक श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींचती है, तो वहीं दूसरी तरफ लोग भी घरों में विधि विधान के साथ मां की आराधना में 9 दिन लीन रहते हैं। इस दौरान जगह जगह भंडारे और जागरण का आयोजन भी किया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं और प्रसाद वितरण भी होता है। शारदीय नवरात्र हो अथवा चैत्र नवरात्र हो, इसमें माता दुर्गा की विशेष तौर पर आराधना की जाती है, पूजा पाठ यज्ञ हवन किया जाता है, व्रत रखा जाता है। नवरात्र के दौरान दुर्गा सप्तशती का पाठ विशेष तौर पर प्रशस्त माना गया है। ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति घर में दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है, विशेष तौर पर नवरात्र के समय, उसके घर में सुख शांति की वृद्धि होती है, आरोग्यता में वृद्धि होती है, सभी प्रकार के नकारात्मक प्रभाव दूर होते हैं, घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव समाप्त हो जाता है, जीवन में यश कीर्ति धन धान्य की वृद्धि होती है। शारदीय नवरात्र के दौरान गरबे का भी आयोजन देश भर में होता है, जिसको लेकर जगह जगह पर तैयारी चल रही है और बाजार भी गरबे को लेकर पूरी तरह से सज चुके हैं। कोलकाता से सूर्याग्नि रॉय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
और शारदीय नवरात्र पर इस रिपोर्ट को देखने के बाद अब आपको रामलीला की तैयारी की एक झलक भी दिखा देते हैं। देश भर में रामलीला के मंचन की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। इन्हीं में से एक रामलीला दिल्ली की रामलीला है, लवकुश रामलीला, जो बहुत खास होती है। इस बार लवकुश रामलीला कमेटी, जो कि दशकों से रामकथा का मंचन करती आ रही है, इस साल भी 15 से 25 अक्टूबर तक रामलीला का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए 150 फीट लंबा, 60 फीट चौड़ा और 72 फीट ऊंचा मंच बनाया गया है। खास बात यह है कि यहाँ पर 3 मंजिला मंच बनाया गया है और तीनों पर अलग अलग किरदार अभिनय करते नजर आएंगे। रामकथा के किरदारों को निभाने के लिए मुंबई से जाने माने कलाकारों को दिल्ली बुलवाया गया है और इन कलाकारों के मेकअप आर्टिस्ट से लेकर इनके कॉस्ट्यूम और आभूषण भी मुंबई से ही मंगवाए गए हैं। इस रामलीला में राम, सीता, लक्ष्मण और रावण का किरदार निभाने वाले कलाकारों से बात की मेरी सहयोगी नीतू झा ने। ये रामलीला दिल्ली की सबसे बड़ी रामलीलाओं में गिनी जाती है। सभी कैरेक्टर यहाँ इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। बहुत मुश्किल होता है एक मंच पर एक साथ अभी राम और रावण दोनों मेरे साथ खड़े हैं, यानी दोनों में फ्रेंडशिप हो गई है अभी। नहीं, रावण इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है, कहीं ना कहीं आएगा, तो राम भी आएंगे, हम दोनों ही एग्जिस्ट करेंगे। रावण जहाँ होंगे राम वहाँ होंगे, राम जहाँ होंगे वहाँ रावण भी होंगे, क्योंकि बुराई और अच्छाई का जो सर कहते हैं कि एक बैलेंस बनता है, वो साथ चलता है। यहाँ पर हम इस बार रामलीला में क्या खास देखने वाले? ये बात आपने बहुत अच्छी कही कि अगर जब तक हम अंधेरा नहीं देखते तब तक हम उजाले को वैल्यू नहीं कर पाते। अगर रावण नहीं होगा तो राम भी नहीं होगा, तो वो परिभाषा लोग कैसे जानेंगे कि रावण की परिभाषा क्या है और फिर राम की परिभाषा क्या है। कहने का अर्थ ये है, लोग ये कैसे जानेंगे कि अधर्म क्या है और धर्म क्या है। इसलिए रावण के बिना राम नहीं है और राम के बिना रावण नहीं है, और राम के बिना सीता भी नहीं है और सीता के बिना राम भी नहीं है। जहाँ सबसे खास बात सनातन धर्म की ये है कि महिलाओं का नाम पहले लिया जाता है, चाहे सीता राम कहीं, गौरी शंकर कहीं। कैसा लग रहा है आपको? आप पहली बार यहाँ किरदार निभा रही हैं सीता का। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैं फर्स्ट टाइम लवकुश कर रही हूँ। इससे पहले मैंने अयोध्या में 2020 में मैंने अयोध्या की रामलीला भी की है, तो आज बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। मतलब क्या बोलूं, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। हनुमान के बिना पूरी रामायण अधूरी है, सबसे मुख्य किरदार। और जब इतना मुख्य किरदार होता है तो प्रेशर भी एक्टर पर और ज्यादा हो जाता है। क्या कुछ तैयारियां हैं आपकी? और आप तो पहले भी हनुमान बन चुके हैं सीरियल्स में, तो शायद उसकी मदद मिलती होगी। बिल्कुल, बहुत मदद मिलती है, लेकिन जब फर्स्ट टाइम कर रहा था तो बहुत मेहनत भी करनी पड़ी थी। हॉस्पिटलाइज भी हुआ था क्योंकि काफी चीजें ऐसी लगती हैं और हार्डनेस से गिरा भी था मैं, तो चलता रहता था ये। सीरियल से इससे काफी मेरे को हेल्प मिली करने के लिए और बहुत अच्छा मैं सीख भी पाया। और बाकी तो यहाँ पे तो बिल्कुल लाइव करना पड़ता है, तो एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग होता है। तो नया एक्सपीरियंस है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।